हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली डिलीशियस आलू मटर की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी आपने कभी लंगर खाया हो या गुरुद्वारे गए हो तो वहाँ पे जब लंगर होते हैं तो ये वाली सब्ज़ी सर्व की जाती है और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बहुत ही पसंद आने वाली है आपको और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए व्यूअर्स, आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने कुकर ले लिया है और इसके अंदर मैं 2 बड़ी साइज़ के आलू डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने बाइट साइज़ में इसको काट लिया है और साफ़ कर लिया है और इसके अंदर ये डाल देंगे हम। अब मैं इतने ही मटर भी ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने जितने आलू लिए हैं उतनी ही कटोरी में नाप के मटर ले लिए हैं। बिल्कुल एक जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी स्वादिष्ट बनती है हमारी सब्ज़ी। तो इसको हमें बॉईल करना है, तो इसके अंदर मैं 1 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी। और व्यूअर्स, क्योंकि मैं आपको बहुत ही क्विक रेसिपी बता रही हूँ तो हमें इसके लिए टमाटर बॉईल करने होंगे। तो मैं टमाटर को धो के साफ़ कर लूँगी और इसी में साथ में बॉईल करेंगे। जो वर्किंग लेडीज़ है उनके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, साथ में ही टमाटर बॉईल हो जाते हैं। तो देखिए, इसकी मैं लिड क्लोज़ कर देती हूँ, गैस को मैं कर देती हूँ चालू और फिर उसके बाद हमको इसको 2 सीटी हाई पे कुक करना है और उसके बाद इसका प्रेशर रिलीज़ करा देना है फटाफट से, ताकि ये आगे फर्दर कुक ना हो। तो देखिए व्यूअर्स, जब तक हमारी ये कुकर में सीटी लग रही है, हम 2 हरी मिर्चें और आधा इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसको हल्का सा पानी डाल के 2 से 3 चम्मच पानी डाल के पीस लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने बिल्कुल बारीक सी पेस्ट बना ली है हरी मिर्ची और अदरक की। तो देखिए व्यूअर्स, 2 सीटी आ गई है कुकर में। अब हम गैस को कर देंगे बंद और अब एक चम्मच की सहायता से इसका जल्दी से प्रेशर रिलीज़ करा देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो टमाटर बिल्कुल ही गल जाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, इसके तरीके से चम्मच लगा के और मैं प्रेशर रिलीज़ करा दूंगी और ये हमारा जो कुकर है ये खुल गया है। और ये देखिए हमारे टमाटर बॉईल हो गए हैं, इनके छिलके भी उतर गए हैं। अगर हम इससे ज़्यादा छोड़ देते तो बिल्कुल मशी हो जाते। तो ये टमाटरों को मैं निकाल के और जो हमारे आलू और मटर हैं वो उसको अलग कर लूँगी और एक मिक्सी जार में मैं डायरेक्ट टमाटरों को निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें इन्हें पीसना है। तो देखिए मिक्सी जार में मैं निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे टमाटर बॉईल हो गए हैं। टमाटर बॉईल करने का रीज़न ये है कि इससे बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट बनेगी हमारी, और स्मूथ पेस्ट से अच्छी ग्रेवी बनती है। बॉईल टमाटर से ज़्यादा अच्छी ग्रेवी बनती है। तो मैं इसका स्किन निकाल देती हूँ और इसके साथ साथ ये जो इसका ऊपर का डंठल है ये भी निकाल दूँगी और उसके बाद इसको पीस के बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। और व्यूअर्स, ये जो हमारे आलू मटर है इसका पानी हमें फेंकना नहीं है, इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो ये देखिए आलू पक गए हैं हमारे, चेक कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए आलू भी अच्छे से पक गए हैं। अब मैं कुछ आलूओं को चम्मच की सहायता से मैश कर दूंगी, ताकि ये जो हमारी ग्रेवी जब बने तो वो अच्छे से थिक हो जाए। और जो मशी आलू है वो करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो इसको कर देंगे हम मिक्स। तो आइए ग्रेवी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई को हम गैस चालू करके गरम कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा टेबल स्पून के करीब तेल। तो व्यूअर्स, जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा इसके अंदर आधा चम्मच के करीब मैं ज़ीरा डाल दूंगी और इसके साथ साथ 2 चुटकी करीब हींग डाल दूंगी और ये हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो अभी हमने बनाया था। इसको हम कर लेंगे मिक्स और थोड़ा सा हम पका लेंगे, 15 से 20 सेकेंड इसको पका लेंगे अच्छे से। तो व्यूअर्स, ये हमारा पक गया है। अब इसके बाद इसमें टमाटर की जो पेस्ट हमने बनाई है वो डाल देंगे, जो टमाटर बॉईल करके हमने बनाई थी, और इसको भी कर लेंगे हम मिक्स। और इसके बाद आइए सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं इसमें। तो आधा चम्मच के करीब मैं इसके अंदर हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच के करीब इसके अंदर धनिया का पाउडर डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है व्यूअर्स खाने में, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा सब्जी को रंग मिलता है। और इसके बाद इसके अंदर स्वाद अनुसार मैं नमक डाल दूंगी। इसको हम कर लेंगे मिक्स और इसे मीडियम फ्लेम पे तेल आने तक पकाना है हमें। तो व्यूअर्स, इसको अभी हम ढक देंगे और 2 मिनट इसको हमको ढक के पकाना है अच्छे से, तब जब तक कि हमारा तेल नहीं आ जाता है ऊपर अच्छे से।
तो देखिए व्यूअर्स 2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए तेल ऊपर आ गया है और मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। इसको एक बार फाइनली वापस से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसके अंदर जो हमने आलू और मटर उबाल के रखे थे ये डाल देंगे और पानी भी साथ में ही डाल देंगे। इसको हम कर लेंगे मिक्स अच्छे से। और अभी से आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हमारी थिक वाली ग्रेवी बन गई है। अगर आप पूड़ी के साथ सर्व कर रहे हैं, रोटी के साथ सर्व कर रहे हैं व्यूअर्स, तो आप इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं, धनिया डाल के या गरम मसाला ऊपर से छिड़क के। और अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के इसकी ग्रेवी को पतला कर सकते हैं। और नमक थोड़ा चेक कर लीजिएगा अच्छे से। तो क्योंकि मैं इसको आज चावल के साथ सर्व कर रही हूँ इसलिए मैं इसको थोड़ा पतला करूँगी। आप चाहें तो इसी तरीके की ग्रेवी में सर्व कर सकते हैं अगर पूड़ी या उसके साथ खा रहे हैं। तो देखिए आधा ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद हरा धनिया ऊपर से डाल दूँगी और आधा चम्मच के करीब मैं इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर डाल दूँगी। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और क्योंकि हमने पानी डाला है तो इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए हमें पकाना होगा। तो धीमी आंच पे 1 मिनट पका लेंगे। तो व्यूअर्स 1 मिनट हो गया है। ये हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छे तरीके से बनके तैयार हो गई है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी है व्यूअर्स, आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल है पर बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है। और इसको मैं निकाल लूँगी और सर्व कर लेती हूँ। और बहुत ही जल्दी बन गई है, 10 मिनट में बन गई है और बिल्कुल बिना मुश्किल के बन गई है। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा व्यूअर्स। और इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।